हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्न के प्रश्नों को सरल तरीके से हल कैसे करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको भिन्न के जितने भी टाइप थे, जितने भी नियम थे, सारे बता दिए। आज मैं आपको उन क्वेश्चनों को कैसे सरल करते वो सरल तरीका बताऊंगा। तो देखो, आज हम भिन्न के क्वेश्चनों को सरल करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और इसके सामने बेल आइकन जो घंटे का निशान दे रखा है उसको जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियो मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखो, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सरल करेंगे। हमने क्वेश्चन दे रखा है 1.5, 1.05, 1.05 का बार, 1.5 का बार में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 10+2 2013 में। तो इसको हम सरल कैसे करेंगे। 1.5 इसको हम यहीं तक सरल कर सकते हैं, 1.05 इसी को यहीं तक सरल कर सकते हैं, 1.05 इसको मैं लिख सकता हूँ 1.05 का बार है। इस बार का मतलब इस संख्या को हम बार बार लिख सकते हैं। अब आगे आपके पास है 1.5 का बार, तो हम इसको भी आगे लिख सकते हैं 5 5 5 5, इस प्रकार डैश डैश चलता रहेगा। जो संख्या के ऊपर बार है हम उसको बार बार लिखेंगे। अब यहाँ पर है 1.5555, यहाँ 1.0555। अब हम इसको भी लिख सकते हैं 1.05, इसके आगे कितने भी जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर है 1.5, इसके आगे भी हम कितने भी जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना ही चारों में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ सबसे बड़ी संख्या, तो हम यहाँ से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। एक या तीनों में सेम है तो एक तो आ गया। अब देखना इसमें से 5000 बड़ा है, 500 बड़ा है, 555 या 5555, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 1.5555। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.5 का बार, यह सबसे बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन आपके पास P/Q के रूप में संख्या 0.1212 को लिखना है। आपको यह संख्या दे रखी है, इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है 0.1212। ये क्वेश्चन आया हुआ SSC CGL 2010 में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे, तो मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा आपको। जो सरल तरीका मैंने सिखाया था वही बताऊंगा। दोनों तरीके मैंने बताया, लॉन्ग मेथड भी बताया और सरल मेथड भी। तो आपको जो लॉन्ग वाला बड़ा वाला मेथड मेरे पिछले वाले वीडियो में देख के सीख लेना है। मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है। तो यहाँ पर संख्या है 0.1212, इस प्रकार डैश डैश देर का, तो इसका मतलब है 0.12 का बार। मैंने बताया आपको, जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसको मतलब हम उसके ऊपर बार भी लिख सकते हैं। और बार हटाने का मैंने तरीका भी बताया था। बार हटाने के लिए पॉइंट को भी हटाना है, केवल संख्या को लिखना है और कितनी संख्या के ऊपर बार है उस बार को हटा के जितनी संख्या है, जितने अंक है उतने हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 अंक है तो हम यहाँ पर कितने 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के ऊपर ही बार है तो हमने 2 9 9 लिखा। लेकिन हमारा आंसर है 12/99, जो इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो अब कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो इसको हम सरल करेंगे और भी सरल भिन्न में रूप में बदल सकते हैं। 4 बार जाता है, इसमें 3 का बार 33 बार जाता है, तो आंसर आ गया आपके पास 4/33। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन 4/33। अगला क्वेश्चन हम क्या लेंगे, 0.4 के ऊपर बार दे रखा उसका वर्गमूल क्या है इस ऑप्शन में से हमें ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन कब आया हुआ, SSC 2002 में आया हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 0.2 का बार, 0.6 का बार, 2.0। तो अब यहाँ देखते हैं 4 किसका वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। आंसर सही निकालने के लिए 0.4 का बार, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बार को हटाना है। बार को हटाएंगे हम तो 4/9 आएंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 4/9 लिखेंगे। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल होता है 4/9 और 4/9, 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल कितना है, 3 है। यहाँ पर है 2/3, ऑप्शन में 2/3 नहीं है तो हम 3 का भाग 2 में देंगे, तो 3 का भाग 2 में जाएगा 0.66, भाग जाता रहेगा, कभी अंत नहीं आएगा।
तो इसका मतलब हम इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं 0.6 का बार। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। पास है 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। ये क्वेश्चन आया एसएससी 2004 में। किस क्रम में लिखना, आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़े रूप में, छोटे से बड़े रूप में लिखना आपको। तो छोटे से बड़े रूप में लिखने के लिए यहाँ पे संख्या दे रखी है 1/3, 4/7, 2/5। तो इसको आपको आरोही क्रम में लिखने के लिए मैंने 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए, 3 तरीके। फर्स्ट तरीका बताया मैंने भाग विधि से, सेकंड तरीका बताया था मैंने एलसीएम लेके, और थर्ड तरीका बताया वजन गुणन करके। तो यहाँ पर हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भाग विधि से सरल करता हूँ। तो हम 3 का भाग 1 में देंगे, तो 3 का भाग 1 में जाएगा 0.33 बार। इस प्रकार आगे जाता रहेगा। और 7 का भाग 4 में देना है। 7 का भाग कितने में देना, 4 में। तो इसका भाग जाएगा 0.571। ये भाग आपको देना है, मैंने भाग दिया तो आंसर है 5.571। आगे 5 का भाग 2 में देना है, तो 5 का भाग 2 में जाएगा 0.4 बार। अब देखना है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ये है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये संख्या सबसे बड़ी आ जाएगी। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 1/3, इससे बड़ा है 2/5 और इससे बड़ा हो जाएगा 4/7। 0.005 मल्टीप्लाई 0.005 मल्टीप्लाई 500 को हल करो। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, इसको गुणा करना है। और ये क्वेश्चन कब आया, आरआरबी एएसएम 2016 में। तो यहाँ पर हम संख्या दे रखी है, उसको पहले गुणा करेंगे। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, 125 को 5 से गुणा किया 625। और इसके बाद यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पर भी कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 500 है तो हमने यहाँ 2 जीरो आगे लगा दे कि इस संख्या में 2 जीरो ही है। अब हमें कितने संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या के बाद पॉइंट लगाना। तो यहाँ संख्या गिनो और 7 संख्या के बाद पॉइंट लगाओ। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लगा यहाँ पे पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया, 0.006250। यदि 1/3.718 इसका मान दे रखा 0.2689, तो आपको मान ज्ञात करना है 1/0.000378 का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है LIC 2003 में। इस क्वेश्चन को सरल कैसे करेंगे, आपके पास इसका मान दे रखा है 0.2689 और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो किसका मान ज्ञात करना, 1/0.000378 का मान ज्ञात करना। अब आपको इसका मान ज्ञात करने का आपको इस रूप में बनाना होगा। इस रूप में कैसे बनाओगे, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम ये पॉइंट 3 के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगा रहा हूं मैं। तो यहाँ से कितनी संख्या आगे से गए, मैंने 4 संख्या के आगे पॉइंट लगाया। इसका मतलब इसको हम 4 जीरो और 1 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारे पास कितना होगा, 10,000 से गुणा करते हैं। पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को हटा के यहाँ लाया, तो यहाँ पर 4 जीरो, तो हमने 4 जीरो लगा दिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1/0.3, यहाँ क्या हो गया 1/3.718, यही बचा हमारे पास 1/3.718 और गुणा 10,000। तो यहाँ पर इसका मान आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2689 मल्टीप्लाई 10,000। आपको इस संख्या को कितने से गुणा करना, 10,000 से। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2689। क्वेश्चन दे रखा आपके पास, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 गुनी है। तो तार के लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी 2010 में। आपके पास एक 20 मीटर लंबा तार दे रखा है, इस प्रकार का एक 20 मीटर का लंबा तार है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इस भाग की लंबाई, दोनों में से एक भाग की लंबाई चाहे कोई भी लो, ये लो या इस भाग की लंबाई
इस भाग की लंबाई की 2/3 गुनी है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट भाग की लंबाई कितनी ले ली, x। फर्स्ट भाग की लंबाई कितनी ले ली, x। तो सेकंड भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी 2/3 गुनी। 2/3 गुने का अर्थ था इसको गुणा करना, तो इसको 2/3 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास दोनों भाग की क्या आ गई, लंबाई आ गई। और दोनों भाग की कुल लंबाई आपके पास कितनी है, 20 मीटर। तो दोनों का योग याद करना आपको, x प्लस 2x/3 बराबर 20। दोनों का क्या याद करना आपको, योग याद करना, क्योंकि कुल लंबाई आपके पास 20 मीटर दे रखी है। आप दोनों भाग को जोड़ोगे तो क्या आएगा, कुल लंबाई आएगा। तो यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैंने इसके अपॉन में क्या ले लिया, 1। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3x, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2x बराबर 20। 3 और 2 कितना हो गए, 5x/3 बराबर 20। यहाँ से x को सिंगल संख्या को रखेंगे, बाकी वाली संख्या एक तरफ भेज देंगे। यहाँ 3 भाग में इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, और ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। x बराबर 20/5 गुणा 3। 20 में 5 का भाग 4 बार जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया कितना आ गया, 12। x भाग की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 12। फर्स्ट भाग की लंबाई कितनी आ गई आपके पास, 12। अब आपको सेकंड भाग की लंबाई याद करनी, तो सेकंड भाग की लंबाई x की जगह रखो 12। 12 गुणा 2/3। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो सबसे आपको लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी आ गई, 12 मीटर। 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को सरल करो। यहाँ पर आपके पास ये संख्या दे रखी है, इसको सरल करना है, और इसमें आपको मान ज्ञात करना है x का। किसका मान ज्ञात करना आपको, x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या है वो आपको ज्ञात करना। और एक क्वेश्चन आया हुआ एसएससी 2002 में, कौन सा एग्जाम आया हुआ, एसएससी का एक एग्जाम हुआ था 2002 में, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ। तो इसको हम सरल करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1 जो सबसे लास्ट वाली भिन्न है उसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 1। तो 3/1 प्लस 1/4, इसको हम अलग से ही सरल कर लेंगे। तो इसको सरल करेंगे, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1 ही आएगा। तो हमारे पास 12 प्लस 1 13/4। यहाँ पर जब भी कभी भी भिन्न के बटा में भिन्न हो तो तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी। तीसरी संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस ये तीसरी संख्या ऊपर चली गई 4/13। इसके अपॉन में कुछ नहीं। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे वापस। तो यहाँ पर 2 बराबर x प्लस, यहाँ एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 13 आएगा। 1 का भाग 13 में 13 बार जाएगा, 13 को 1 से गुणा किया 13, प्लस 13 का भाग 13 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, और ऊपर कितना देर का आपके पास, 1 देर का। क्या देर का, ये 1 देर का। आगे 2 बराबर x प्लस, यहाँ से तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, 13 और 4 कितना हो गए, 17। अब संख्या को एक तरफ करना है और जो x की राशि उसको एक तरफ करना है। यहाँ 13/17 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 माइनस 13/17 बराबर x। इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 ले लिया और एलसीएम लेके हम इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। यहाँ दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 17 आएगा। 1 का भाग 17 में 17 बार जाएगा, 17 को 2 से गुणा किया 34, माइनस 17 का भाग 17 में 1 बार, 1 को 13 से गुणा किया 13 बराबर x। अब 34 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 21/17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 21/17। आपके पास क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश व हर का योग कितना होगा।
ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 10+2 2011 में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो अब आपको दोनों में से एक संख्या को लेना मन से। तो माना कि अंश x से आपके पास अंश कितना है x, तो भिन्न का हर क्या हो जाएगा, भिन्न का हर हो जाएगा अंश से 3 अधिक, अंश से 3 अधिक, तो 3 प्लस करना है। अंश जो चीज आपको दे रखी है उसको x मानना है, तो यहाँ उसके अंश से 3 अधिक है हर, तो मैंने अंश x ले लिया, हर अंश से 3 अधिक हो गया x प्लस हर x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि अंश से 3 अधिक है। अब क्या बोल रहा है, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो x प्लस 7 की वृद्धि कर दी, और हर में 2 की कमी कर दी जाए, x प्लस 3 यहाँ है और इसमें 2 की कमी कर दी जाए, तो हमारे पास परिणाम दोनों को जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 प्राप्त हो, तो तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसके अपमान में कुछ ने 1 ले लिया, यहाँ पर हम करेंगे तिरछा गुणा, तो करो तिरछा गुणा, x प्लस 7 को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 7 ही आएगा। अब 2 को x प्लस 3 माइनस 2 से गुणा करेंगे, तो 2 को x से गुणा किया 2x, प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6, माइनस का माइनस, 2 को 2 से गुणा किया 4, इस 2 को इन तीनों से गुणा किया। अब यहाँ क्या बच गया, x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब संख्या को एक तरफ और x वाली राशि को एक तरफ लेना आपको, तो यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का x है, इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। 2x माइनस x बराबर 7 माइनस 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। तो अंश का मान कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, और हर का मान क्या हो जाएगा, अंश से 3 अधिक, तो x प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 5 और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। अब पूछा कि आपको क्वेश्चन के अंदर अंश व हर का योग, अंश प्लस हर, तो 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 होता है 13, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 13। आपके पास एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, वही भिन्न उसके अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी 10+2 2011 में। तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तो अंश हमने मान लिया x, अंश क्या मान लिया x, और हर कितना मान लिया y। हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। फर्स्ट शर्त के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास दोनों में 1 घटाने पर, अंश व हर प्रत्येक में 1 घटाने पर हमारे पास भिन्न हो जाती है 1/3। अब इस समीकरण को हम सरल करेंगे तिरछा गुणा करके, तो 3 को x से गुणा किया 3x माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर, इसको 1 से गुणा किया तो y माइनस 1। अब यहाँ पर हम ये बन गए हमारे पास एक समीकरण, माइनस 1 इधर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 3x माइनस 3 प्लस 1 बराबर y की वैल्यू आपके पास आ गई, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम सेकंड समीकरण बनाएंगे अगली लाइन से। इस आगे वाली लाइन में क्या बोल रहा है, यदि अंश व हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर भी हम तिरछा गुणा करके एक समीकरण बनाएंगे। तो 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 बराबर 1 को y से गुणा किया y प्लस 1। तो हमारे पास अब ये समीकरण बन गई सेकंड। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट समीकरण y का मान आपको सेकंड समीकरण में रखना है, तो y का मान रखना है, तो y का मान रखो इस समीकरण में, 2x प्लस 2 बराबर y की जगह ये मान रखोगे 3x माइनस 3 प्लस 1, 3x माइनस 3 प्लस 1 और ये प्लस वाला 1। अब इस समीकरण को सरल करेंगे हम, तो 2x प्लस 2 बराबर 3x माइनस का 3 प्लस का 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2, और माइनस के 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब ये प्लस, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 प्लस 1 बराबर 3x माइनस 2x। तो आपके पास क्या बच गया, अब 2 और 1 3 बराबर
3 में से 2 घटाओगे तो x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। और x क्या है आपके पास, अंश, अंश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। अब हर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x का मान समीकरण 1 या 2 में रखना है, तो हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, जिससे हमारे पास किसका मान आ जाएगा, हर का मान आ जाएगा। तो रखो 3 गुणा x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3 प्लस 1 बराबर y प्लस 1। ये समीकरण था। इस समीकरण में x की जगह x की वैल्यू रखी हमने, तो अब इसको सरल करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया, 9 माइनस 3 प्लस 1 बराबर y प्लस 1। यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बराबर y प्लस 1। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, 7 माइनस 1 बराबर y। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6। 7 में से एक पीछे कितना बच गया 6। अब आपको अंश व हर का योग करना है, तो अंश प्लस हर का योग x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 बराबर 9। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो संख्या जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह संख्या जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 2011 में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे, वो संख्या नहीं दे रही तो हमने संख्या ले ली x। संख्या क्या ले ली, x का 1/7 भाग और उसके 1/11 भाग से, उसी संख्या के 1/11 भाग से 100 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना देगा आपके पास, 100 देगा। दोनों संख्याओं का अंतर कितना देगा, 100 देगा। एलसीएम लेने, यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आएगा 77, जिसमें दोनों का भाग ज्यादा। एलसीएम लिखना भी मैंने सिखाया है। 7 का भाग 77 में कितने बार जाएगा, 11 बार। 11 को x से गुणा किया, 11x माइनस 11 का भाग 77 में 7 बार जाएगा। 7 को x से गुणा किया, 7x बराबर 100। 11 में से 7 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 4x बराबर, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में 100 गुणा 77। तो यहाँ 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में x बराबर 100 गुणा 77 बटा 4। 4 का भाग 100 में 25 बार। अब आपको 25 को 77 से गुणा करना, तो आपके पास वो संख्या आ जाएगी। 25 को 77 से गुणा करो, 25 को 7 से गुणा किया 175, 5 असम की 17। इसी प्रकार 25 को 7 से गुणा किया 175, 175 और 17 कितना हो जाएंगे 192। तो आपके पास आंसर आ गया 1925। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 1925। एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी, आप ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भिन्न हमने x बटा y ले ली। अब क्या बोला, इसका अंश 20% बढ़ा दे। जो हमारे पास भिन्न दे रखी है उसका अंश 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ाना, परसेंटेज का था 100, तो 100 पर 20 बढ़ा दे तो 100 प्लस 20 कितना होगा 120। तो यहाँ पर x का 120 बढ़ा दिया। इसी प्रकार y का भी 25% बढ़ा दिया जाए तो 100 प्लस 25 हो जाता है आपके पास 125। तो यहाँ पर हो जाएगा 125 बराबर हमारे पास परिणामी भिन्न। इसको बढ़ाने के बाद भिन्न क्या प्राप्त होती है 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, तो यहाँ पर दोनों संख्या 120 इधर गुणा में इधर भाग में चली जाएगी और ये यहाँ पर गुणा में चली जाएगी। तो x बटा y बराबर 3/5 गुणा 125 बटा 120। ये संख्या ऊपर चली गई, यह संख्या नीचे चली गई। यहाँ पर 5 का भाग जाता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है। 5 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 में जाएगा 5 और 20 4। इसी प्रकार 5 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 25 बार। 5 का भाग इसमें भी कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। 3 का भाग 24 में 8 बार। तो हमारे पास भिन्न क्या हो गई 5/8 प्राप्त हो गई। कितनी हो गई 5/8 प्राप्त हो गई भिन्न। किसी छड़ का 1/10 भाग को लाल रंग, 1/20 नारंगी, 1/30 पीला, 1/40 हरा, 1/50 नीला तथा 1/60 भाग काले रंग से तथा शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी भाग के रंग को 12.08 मीटर है, तो एक छड़ देगी आपके पास जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको। उस छड़ का 1/10 भाग लाल रंग से
नारंगी से, पीला से, हरा, नीला तथा काले रंग से रंगा जाता है। और जो शेष भाग बच जाता है, इसके अलावा जो शेष भाग बचता है हमारे पास 12.08 मीटर, वो कौन सा भाग है? बैंगनी रंग का। कौन से भाग का रंग है? बैंगनी रंग का। तो हमारे पास इस छड़ की लंबाई x है। यदि इस छड़ की लंबाई x में से इस बैंगनी भाग के भाग को घटा दिया जाता है तो हमारे पास 12.08 आएगा बैंगनी रंग का भाग। यदि सब भागों को घटा दिया जाए इस x में से, तो x में से लाल का 1/10 भाग, उसके बाद नारंगी का 1/20 भाग, प्लस पीले का 1/30 भाग, प्लस हरे का 1/40 भाग तथा नीले का 1/50 भाग, और लास्ट बचा आपके पास काले रंग का x/60। यदि इन x में से ये सभी भाग जो दे रखा है वो भाग घटा देंगे हम, तो शेष भाग बचेगा वो बैंगनी रंग का बचेगा, वो बचेगा 12.08। यहाँ पर माइनस का साइन है। किसका साइन है? माइनस का। और इन सब को जोड़ के x में से घटाना है, तो हमारे पास x का फॉर्म में कुछ नहीं 1 ले लिया, और इन सब का एलसीएम आएगा आपके पास 600। कितना आएगा? 600। एक का भाग 600 में 600 बार जाएगा, 600 का x से गुणा किया, 600x माइनस, अब इन सब को जोड़ना, 10 का भाग 600 में 60 बार जाएगा, 60x प्लस 20 का भाग 600 में 30 बार जाएगा, 30x प्लस 30 का भाग 600 में 20 बार जाएगा, 20 को x से गुणा किया, 20x प्लस 40 का भाग 600 में कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा, 15 को x से गुणा किया, 15x प्लस 50 का भाग 600 में देना आपको। कितने का भाग देना? 50 का भाग, जो जाएगा 12 बार, 12x प्लस 60 का भाग 600 में देना, 10 बार जाएगा, 10x बराबर 12.08। अब आपको इन सब संख्याओं को जोड़ना है, तो 60 और 30 90, 90 और 20 110, 110 और 15, 110 और 15 125, 125 और 12 137, 137 और 10 147, 600x माइनस 147x बटा 600 बराबर 12.08। यहाँ पॉइंट हटेगा, बटे में 2 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 6 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा। यहाँ 600 में से 147 घटाना है आपको, 600 में से कितने घटाना? 147। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 600 में से 147 घटाओगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, बराबर 1208 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये 6 भाग में जो गुणा में चला गया, यहाँ पर x, ये 453 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 1208 गुणा 6 बटा 453, इसे हम, तो आंसर आएगा 16 मीटर। x का मान आपके पास कितना आ गया? 16 मीटर। तो इस छड़ की लंबाई आपके पास आ जाएगी 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्नवाचक का मान क्या है? 0.0043 अपॉन प्रश्नवाचक बराबर 0.43। आपको इस प्रश्नवाचक का मान ज्ञात करना, जिससे इसका मान कितना आ जाएगा? 0.43। ये क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी एसएम 2016 में। इसको हम सरल करेंगे तो 0.0043 अपॉन प्रश्नवाचक बराबर 0.43। यह प्रश्नवाचक इधर आ जाएगा और यह संख्या इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0.0043 अपॉन 0.43 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, संख्या में रूप में हम चर पद को लेते हैं, चर पद x y z a b c d कुछ भी हो सकता है हमारे पास। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या 43 से 43 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपके पास है 1/100 बराबर x या प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि ऑप्शन में ये होगा तो ये राइट है, ऑप्शन में ये नहीं है तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगाने, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो 0.01, तो x की वैल्यू या तो ये आएगी 0.01 या फिर 1/100 आएगी। क्वेश्चन है आपके पास, 8 के ऊपर बार है 0.05 प्लस 3 के ऊपर बार 0.45 माइनस 2 के ऊपर बार 0.35, इसका मान क्या होगा? आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले बार है, तो पॉइंट से पहले बार और पॉइंट के बाद बार दोनों में अंतर है,
पॉइंट के बाद के बार का अर्थ होता है वो संख्या रिपीट हो रही है। यदि पॉइंट से पहले बार है इसका मतलब आपका दशमलव से पहले बार है, इसका मतलब जिस संख्या के ऊपर बार है वो संख्या माइनस की होगी। तो यहाँ पर यह संख्या 8 के ऊपर बार है तो ये 8 माइनस का होगा। इसको सरल करने के लिए आपको पॉइंट से पहले वाले को अलग से सोल्व करना है और पॉइंट के बाद वाले को अलग से सोल्व करना है। तो 8 ये माइनस का आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और ये -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और पॉइंट के बाद की संख्या को हम इसी प्रकार अलग से ब्रैकेट बना के सोल्व करेंगे। ये 0.05 प्लस 0.45 और यहाँ पर ये माइनस है तो -0.35, इसको हम सरल करेंगे और उसके बाद इसके साथ पॉइंट लगा देंगे। तो इसको सरल करेंगे हम 8 - 3 और 8 - 3 दोनों संख्या माइनस की है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये 0.5 और 0.05 और 0.45 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.50 माइनस 0.35, 8 और 3 दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे। 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। 8 और 3 कितने हो गए, 11 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और वो भी 9 किसका आएगा, माइनस का। और ब्रैकेट के अंदर 0.50 में से 35 घटाएंगे तो पॉइंट का 15 आ जाएगा। अब दोनों को पास पास लिखना, माइनस का 9.15 और इस माइनस का अर्थ होता है इसके ऊपर क्या है, बार है। इस माइनस का अर्थ क्या होता है, इसके ऊपर बार हो जाएगा पॉइंट के आगे। तो आंसर हो जाएगा पॉइंट बार 9.15, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। छोटी संख्या क्या होगी, आपको क्या देगा, एक संख्या नहीं देगी। फर्स्ट संख्या हमने ले ली x और सेकंड संख्या हो जाएगी इसका 1/5, तो x/5 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुणा x/5 दोनों संख्याओं का गुणनफल 0.08 है, 0.008 है। तो ये 5 भाग में इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, x को x से गुणा किया, x² बराबर 0.008 गुणा 5, इसको इससे गुणा किया, 8 को 5 से गुणा किया 40, 3 संख्या के बाद पॉइंट 1 2 और ये 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा आपके पास, तो x² बराबर 0.040। तो पॉइंट के आगे संख्या के आगे 0 कितने भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपके पास x² बराबर 0.4 है। तो x की वैल्यू स्क्वायर इधर आएगा तो अनरूट हो जाएगा, अनरूट 0.04। यहाँ 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। और वर्गमूल का अर्थ होता है पॉइंट भी साथ में आधा हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो अब 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.2। जिस प्रकार आप स्क्वायर को गुणा करते हैं तो उसी प्रकार संख्याओं को गुणा करेंगे स्क्वायर के रूप में, तब 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो उसी प्रकार जब इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसके आधे के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो इसका आधा हो जाता है 2 और इसमें आधा हो जाएगा, 2 का आधा होता है 1, तो 1 डिजिट के बाद क्या लगे आपके पास पॉइंट, तो आंसर हो गया 0.2। ये तो हो गया आपके पास एक संख्या हो गई 0.2। दूसरी संख्या इसका 1/5, तो 0.2 का 1/5। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 लगे, 2/10 गुणा 5 50 एक बार और इसमें 25 बार, 1/25। इसको सरल करेंगे तो 0.04 आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 0.2। कौन सी है, 0.2 और छोटी संख्या कौन सी है, 0.04। तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ऑप्शन में छोटी संख्या पूछी तो छोटी संख्या हो जाएगी 0.04।